नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 8 स्वर परिचय में आज हम स्वर अह के बारे में सीखेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की पुस्तक भाषा भारती ओपन करना है और पाठ 8 स्वर परिचय निकाल लेना है। और स्वर परिचय में आप स्क्रीन में जो पेज देख रहे हैं अह वाला, इसको आपको निकाल लेना है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम स्वर अह के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने अ से लेके अंग तक जितने भी स्वर अक्षर सिखाए और उनके लिए मैंने यहाँ पर चित्र जो है वो यूज किया था। परंतु मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं अह स्वर सिखाने जा रहा हूं। तो अह स्वर में आप देखते होंगे कि इस अह स्वर से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। यहां पर दो बिंदी जो लगी हुई हैं इन्हें विसर्ग कहते हैं और इन विसर्ग बिंदियों का आप देखते होंगे संस्कृत में बहुत ज्यादा यूज होता है। और आपने एक शब्द सुना होगा नमः, ओम नमः शिवाय। तो नमः में देखेंगे आप इस प्रकार से ये दो बिंदी लगी रहती हैं। अभी हमने इसके पहले अंग जो स्वर है इसको हमने सीख लिया है, इसके ऊपर एक बिंदी लगी थी और इसके लिए हमने अंगूर जो शब्द है ये यूज किया था। परंतु यहाँ पर अंगूर चित्र भी यूज किया था और जब हम यहाँ पर अह स्वर को सिखा रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी चित्र नहीं है। तो यहाँ पे हम शब्द से ही सीखेंगे और आपने एक शब्द सुना होगा अतः। क्या सुना होगा? अतः। और आपने इस प्रकार से इन दोनों शब्दों में इस प्रकार से इस अह की मात्रा को लगते देखा होगा। देखिएगा, ये है अस्वर और इस अस्वर से ही ये दोनों स्वर बनते हैं। इस प्रकार से यदि आपको अ याद है तो ये दोनों स्वर जो हैं वो इसी से ही बनते हैं। एक के ऊपर आप बिंदी रख दीजिए तो वो बन गया अंग और एक के बाद में दो बिंदी रख दीजिए तो ये बन जाता है अह। इस प्रकार से यहाँ पर अंग और अह इन दोनों स्वरों को याद रखा जा सकता है और इनके लिए आप ये शब्द याद रखें, ये वाले, ठीक है ना। तो अह, मैंने क्या बोला? अह, ये क्या है? अ, इसी से बने हैं। तो अंग और ये अह, नहीं तो आहा खुशी का, इस प्रकार से बच्चे बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर अब आपको चूंकि पता लग गया कि इस स्वर का नाम क्या है? अंग है। इस स्वर का नाम क्या है? अह है। ये तो आपको पता लग गया, ठीक है ना। आहा नहीं बोलना है, आहा बोलोगे तो उच्चारण गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो इसको क्या नमः कहते हैं? क्या इसको क्या अतः कहते हैं? नहीं, अतः कहते हैं। तो अह है, क्या है ये? अह अंग। इस प्रकार से चलिए, ये अंतिम स्वर है और हमने जिस प्रकार से कहानी को आगे बढ़ाया था उसी कहानी को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे और फाइनली उस कहानी का जो एंड है अब इसी वीडियो में होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों की यहाँ पर लड़ाई प्रारंभ होती है। तो जैसे ही प्रारंभ होती है तो ये पहला व्यक्ति इस प्रकार से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक उंगली दिखाते हुए कहता है ए हल्ला नहीं करना। इस प्रकार से आप ए स्वर को याद रखेंगे और उसके बाद ये इसका दिमाग खराब होता है, ये अपना हाथ पलटाता है ऐसे और ये कहता है बोले ऐसा मारूंगा, ऐसा ए ए, क्या याद रखेंगे? ए याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो स्वर हैं, इनको बहुत ही अच्छे से हम याद रख सकते हैं। और इसके बाद की कहानी मैंने आपको बताया था कि एक परिवार है और उस परिवार में एक छोटा बच्चा भी है जो रहता है और इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है और इनकी आवाज को सुनकर छोटा बच्चा जो है वो रोने लगता है और माँ जो है बच्चे को शांत कराती है। और किस प्रकार से देखिएगा, गोद में बच्चा ऐसे है और माँ शांत कराती है। ओहो प्यारा सा लल्ला रो रहा है, ओहो मेरे बच्चे को किसने मारा। तो माँ के मुंह से पहला जो अक्षर है वो क्या निकलता है? ओ निकलता है। क्या निकलता है? ओ। तो यहाँ पर माँ के मुंह से जो है पहला अक्षर क्या निकलता है? ओ निकलता है, ठीक है ना। तभी क्या होता है कि उसी घर में एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता है ना, बहुत ही वफादार होता है। इसने देखा कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है और देखो बच्चा भी रोने लगा और बच्चे की जो माँ है उसको शांत कराती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से फिर ये जो डॉगी है, कुत्ता है, ये भी भौंकने लगता है। तो मैंने यहाँ पर इसके भौंकने में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, भाव भाव
भाव भाव सुना था आपने, भाव में भी आव की मात्रा लग रही है, भो भो होता है जनरली, आप भाव बोल दीजिए, भाव भाव, तो भाव में आव की मात्रा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे इस कुत्ते को इस प्रकार से भोंकने के लिए मैं कहता हूं आओ आओ, कैसे, आओ 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 आओ, ऐसे। तो यहां पर जो कुत्ता है यहां पर आओ आओ इस प्रकार से जो है आवाज निकालता है, ठीक है ना। तो यदि मैं आप भाव भाव भी कहें तो भाव भाव में क्या होगा देखिएगा, भाव भाव में यहां पर आओ की मात्रा लगती है, तो यहां पर आओ मैंने यहां पर इस प्रकार से लिख दिया। तो यहां पर बच्चे को शांत कराई मां ने, तो मां के मुंह से पहला जो अक्षर है वो निकला ओ, और यहां पर फाइनली इसने, डॉगी ने देखा, कुत्ते ने देखा कि ये दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, इनका झगड़ा चल रहा है। इस बीच में बच्चा भी रोने लगा, मां शांत करा रही है, ओहो, तभी यहां पर इस कुत्ते ने भी भौंकना चालू कर दिया, आओ 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 आओ, इस प्रकार से, ठीक है ना। तभी क्या होता है कि बच्चा जो है उस कुत्ते की आवाज को सुनकर फिर से रुदन करने लगता है, रोने लगता है। तो बच्चा किस प्रकार से रोता है आप सभी को पता है, अंग 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 अंग। तो यहाँ पर बच्चा जैसे रोता है यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पर बच्चे के मुंह से जो आवाज यहाँ पर रोने की निकल रही है वो अंग की निकल रही है। तभी क्या होता है कि ये डॉगी जो है वो शांत हो जाता है, और इन दोनों का जो झगड़ा है इनका भी शांत हो जाता है। तब यहाँ पर माँ जो है बच्चे को इस प्रकार से गुदगुदाती है और हंसाती है, तो बच्चा यहाँ पर हंसने लगता है। बच्चा किस प्रकार से हंसता है जरा सुनिएगा, बच्चा हंसता है कैसे, अह 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 अह, इस प्रकार से। तो निश्चित रूप से जब बच्चा हंसता है ना तो अह अह ऐसे हंसता है, ठीक है ना। बच्चा जब छोटा सा रहता है 6-7 महीने का तो रोता है तो अंग 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 ऐसे। तो इस प्रकार से जो है ये कहानी यहाँ पर एंड होती है, और यहाँ पर फाइनली मैंने ए ऐ ओ औ और अंग और अह इस प्रकार से इन स्वरों को आप याद रख सकते हैं। और फाइनली जो है हमने अंग और अह इन दोनों स्वरों को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। दोनों में अंतर भी है, दोनों में अंतर भी है, आप देखने में भी देखेंगे अंतर है, लिखने में अंतर है, बोलने में अंतर है, सुनने में अंतर है, अंतर जरूर है। आप ऐसे नहीं कि इसको आप अह कह दें इसको आप अंग कह दें, नहीं, है ना। जैसे भाई मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा एक नाम है, आपका भी नाम है, तो आप अलग हैं, मैं अलग हूं। आपको तो ये नहीं कहेंगे आप परिहार सर हैं, या मेरे को ये तो नहीं कहेंगे बोले जैसे रामू है। तो जो व्यक्ति जो है उसको हम कैसे पहचानेंगे, यदि उससे हम बार बार मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमारा आमना सामना हो रहा है, तो तभी आप इनसे भी उसी प्रकार से जो 13 स्वर हैं इनसे भी आप बार बार आमना सामना करें, लेखन अभ्यास करें, बार बार पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपकी इनकी पहचान मजबूत हो जाएगी और आप इनको पहचानने लगेंगे, कभी भूलेंगे नहीं कौन सा अंग है और कौन सा अ है, ये आप इसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। अब फाइनली जो है यहाँ पर ये जो कहानी है इसका एंड होता है, और अब हम चलते हैं कक्षा पहली की जो पुस्तक है उस पर जो लेखन अभ्यास दिया हुआ है इसमें चलते हैं। अभी आपने देखा पूरे स्वरों में यहाँ पर ऊपर चित्र था, है ना, मगर इसमें चित्र नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अह स्वर से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए। अब आपको चूंकि लेखन अभ्यास कैसे करना है, लेखन अभ्यास में हम आपको बार बार फोकस करते हैं कि आपको बोल के लिखना है। क्या करके लिखना है, बोल के लिखना है, पहले बोले फिर लिखें, मगर यहां पर आपको देखना है, फिर बोलना है, फिर लिखना है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं बिंदी बिंदी से यहां पर स्वर अक्षर बना हुआ है, उस पर आप पेंसिल चलाएंगे और आप बोलेंगे भी। तो इस प्रकार से आप यहां पे अह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अह, आहा मत बोलिएगा, आहा बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उच्चारण बहुत मायने रखता है, उच्चारण इतना मायने रखता है, यदि आपका उच्चारण बिल्कुल सही है उतने ही जल्दी आप पुस्तक पढ़ना सीखेंगे। तो मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, निश्चित रूप से आपको पुस्तक पढ़ने से कोई रोकेगा भी ना, तो आप रुक नहीं पाओगे, आप फ्लो में बहुत अच्छे से पढ़ने लगोगे, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक वीडियो तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना। मेरा वीडियो बना के आपके व्यूज लाना उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, ठीक है ना। चलिएगा, इस प्रकार से मैं यहां पर पहली लाइन लिख दे रहा हूं, और इस प्रकार से मैं यहां पर अह और लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे अह, ठीक है। इस प्रकार से अह देखने के लिए इसलिए कहा गया पहले, क्योंकि यहां पर बिंदी बिंदी से पहले अक्षर बने, जब तक आप देखेंगे नहीं तो आप बोलेंगे नहीं, और फिर आप बोलेंगे नहीं तो फिर लिखेंगे कैसे, इसलिए आपको बोलना भी है अह ये और ये अह। अब आप ऊपर से लेके नीचे तक इसको कंप्लीट कर लेंगे फाइनली, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा एक छोटी सी यहाँ पर कविता दी हुई है, और लेखन अभ्यास बहुत ज्यादा दिया हुआ है, इसको आपको करना है। यहाँ पे देखिएगा ये बच्चा है, एक छोटी सी कविता है, और चिड़िया है और नीचे बच्चा है, क्या कहता है, ओ चिड़िया
चिड़िया ओ चिड़िया कहाँ है तेरा घर, उड़ उड़ आती है जहां से फर फर फर, उड़ उड़ जाती है जहां को फर फर फर। इस प्रकार से छोटी सी यहाँ पे 3 लाइन की कविता है। चिड़िया वो चिड़िया कहाँ है तेरा घर, उड़ उड़ आती है जहां से फर फर फर, उड़ उड़ जाती है जहां को फर फर फर। इस प्रकार से छोटी सी कविता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने फाइनली ये अह स्वर का वीडियो है इसको कंप्लीट कर लिया है, मगर इसके बाद आपको लेखन अभ्यास जरूर करना है। लेखन अभ्यास आप इस प्रकार से जरूर करेंगे। और यहां पर एक और अभ्यास दिया हुआ है, ध्यान रखें, बच्चों को घर तक पहुंचाएं। अब यहां पर ये जो बच्चा है ना, आप देख रहे हैं ये कहां खड़ा है, अ पे। इसके बाद भी आपको लेखन अभ्यास कैसे करना है वही बताऊंगा। अ पे है, इस बच्चे को कहां पहुंचाना है आपको, अह पे। तो अ से कहां जाएंगे आप, आ पे जाएंगे। फिर आ से आप कहां जाएंगे, ई पे जाएंगे, ठीक है ना। ई से कहां जाएंगे आप, ई से जाएंगे, ई पे जाएंगे। आप छोटी ई बड़ी ई नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, सिर्फ ई। अब ई से कहां जाएंगे आप, ऊ पे जाएंगे। फिर ऊ से कहां जाएंगे आप, ऊ पे जाएंगे, ठीक है ना। फिर कहां पे आएंगे आप, री पे आएंगे। और री से कहां जाएंगे आप, ए पे। और ए से कहां जाएंगे आप, ए पे। और ए से कहां जाएंगे, ओ पे, ठीक है ना। ओ के बाद आप कहां जाएंगे, आपको ओ से जाना है कहां, औ पे जाना है। इस प्रकार से औ से आप अंग पे जाएंगे और अंग से आप अह पे जाएंगे। और अह के बाद में आप कहां चले जाएंगे, फाइनली जो है आप घर में चले जाएंगे। इस प्रकार से आपको इस बच्चे को जो है आपको घर में पहुंचाना था और इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। और फाइनली आपको कॉपी में लेखन अभ्यास एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है ना। आप 13 स्वर सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हम री से आगे जो अक्षर हैं इनको हम यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर री लिखेंगे। फिर री के बाद हमने यहाँ पर ए सीखा था, ए के बाद हमने यहाँ पर ए सीखा था, ए के बाद हमने यहाँ पर ओ को सीखा था, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर आओ को सीखा था। और आओ के बाद जो है हमने यहाँ पे जो है अंग को सीखा था। और अंग के बाद में हमने यहाँ पर अह स्वर को सीखा। इस प्रकार से आप, ऐसा लग रहा है कि अभी मान लीजिए आपने 13 स्वर में कोई अक्षर को आप भूल रहे हैं और आपके टंग से अक्षर को देखकर उसका नाम नहीं निकल रहा है, तो आपको लेखन अभ्यास करना होगा। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने पेज लिख सको उतने पेजों को आप लिखो। आपका लेखन अभ्यास जितना ज्यादा होगा, राइटिंग सुधरेगी, अक्षर याद होगा। तो ये तो करना ही करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक पेज मैंने बोला है तो आपको एक ही पेज लिखना है। यदि आपको याद नहीं हो रहे हैं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पेज लिखिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अ से लेके अह तक कम से कम 10 पेज लिखेंगे। अ से लेके अह तक, इसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। अ से लेके अह तक कम से कम 10 पेज लिखेंगे। 10 पेज आप लिख लेंगे बोल बोल के, तो फाइनली 13 जो स्वर हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और हमने फाइनली लेखन अभ्यास कैसे कराना है ये बताया। आप ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे, लाइन खींच लीजिए, राइटिंग सुंदर से सुंदर बनाइए। तो फाइनली हमने जो है 13 स्वरों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए अक्षर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।